शबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसने हम सबों पर अपने आप को प्रकट किया है, जिसने हम सबों पर अपने आत्मा को उंडेला है, अपने अभिषेक को दिया है कि हम उसके राज्य की महिमा के लिए, उस ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर पाएँ, और उसने भिन्न भिन्न वरदानों से, दानों से हमें भरा है। तो आइए, जब प्रभु ने जो दान वरदान, जो अभिषेक हम सबों को दिया है, उस हर एक बातों के लिए आज हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, अपना सब कुछ उसे समर्पित करें और प्रभु के मार्ग पर, जिस मार्ग उसने हमें दिखलाया है, सिखलाया है, उस पर हम उस प्रभु के सामर्थ्य से, ईश्वर के सामर्थ्य से चलने का प्रयत्न करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना, साथ में बाईं ओर है बीच में भाई सुनील और उनकी धर्मपत्नी है बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील, और मैं वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, जहाँ कहीं हैं शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अपनी आँखों को बंद करें और उस प्रभु को पुकारें जिसने यह सुंदर समय को दिया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हम सब को तूने चुना प्रभु, कि हम सब आत्मा में एक होकर इस खड़ी पिता तेरे निकट आने पाते हैं। पिता सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु, धन्य हैं कि तूने हम सबका चुनाव किया प्रभु, कि हम तेरे कार्यों को करने पाए पिता। हे प्रभु जी, हम सब प्रभु आत्मा में एक होकर पिता इस खड़ी तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो हमने सोच से, वचन से, कर्म से ऐसे कई गुनाह किए पिता, जिससे तुझे दुख दिए पिता, जिसके कारण तेरे बच्चों को हमने दुख पहुंचाया प्रभु, तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हे पिता, हम चाहे कितना प्रयास करें प्रभु, हम चल नहीं सकते पिता। हे प्रभु, हम थकने लगे हैं प्रभु, हम गिर रहे हैं पिता, हम संभल नहीं पा रहे हैं प्रभु। तो हमारी हाथों को थाम ले पिता, हर उन परिस्थितियों से बाहर निकाल पिता जहाँ से हम निकलना चाहते हैं प्रभु। हे पिता, तेरे दास और दासी जहाँ कहीं प्रभु दुखित हैं, लड़खड़ा रहे प्रभु, परेशान हैं पिता, उन जगहों से हम सबको, अपने दास दासी को निकाल प्रभु, और अपने बल शक्ति सामर्थ्य से प्रभु जी फिर से उठकर चलने के लिए कृपा को उंडेल प्रभु, अपनी अनुग्रह दया को हम सब पर उंडेल प्रभु, कि तेरी इच्छा योजनाओं को पूर्ण कर सके पिता। हे पिता, हम चलते चलते थकने लगे हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा से तूने अब तक हमें बचाया है प्रभु, वैसे ही हमारे जीवन के अंत तक, अंतिम सांस तक प्रभु जी तू हमें बचाएगा प्रभु। ऐसा विश्वास हम सबको देना पिता, हमारे अंदर अपने उस प्रेम को देना प्रभु, कि हर परिस्थिति में प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे को सहन कर सके पिता, धैर्य से एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु। हे पिता, हमारी आत्मिक आँखों को, भूख को, प्यास को बढ़ाना प्रभु, कि निरंतर प्रभु तुझे निहारने वाले हो सके, तुझे पुकारने वाले हो सके पिता। जैसी भी परिस्थिति में हो, जिस भी संकट में हो पिता, तू कहता है तुम संकट में पड़कर मेरी दुहाई दोगे और मैं स्वर्ग से तुम्हारी सुनूंगा। सचमुच प्यारे प्रभु, आज हम सबको पुकारने के लिए अपनी बल शक्ति सामर्थ्य को देना प्रभु,
हे पिता, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं पिता। तूने अपने नियंत्रण को लिया प्रभु। आज के दिन जहाँ कहीं तेरे बच्चे इकट्ठे हैं पिता, और जहाँ कहीं प्रभु तुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं पिता, तूने कहा मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा प्रभु। तूने उंडेला पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ 2 या 2 से अधिक तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं पिता, तू वहाँ उपस्थित रहता है प्रभु। सचमुच तेरी उपस्थिति का अनुभव हमने किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बाधाएं हैं पिता, जितनी मुश्किलें हैं पिता, जितनी बुरी शक्तियां पिता जो बार बार हमें तुझसे दूर ले जाना चाहती है प्रभु जी, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं पिता। इस घड़ी प्रभु, इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। म्यूजिक सिस्टम को, लाइट को, सब कुछ को प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। और हे प्रेमी प्रभु जी, तूने हम सबको चुना है पिता, अपने दास दासी को हम सबको चुना है, तूने अपना बनाया है प्रभु, अपने महान कार्यों के लिए चुना है प्रभु। तो पिता, हम सबका अभिषेक कर प्रभु, और अपने साथ चलने के लिए बल, शक्ति, सामर्थ को दे पिता। जितनों ने तेरे वचनों को सुना, उन सबको वचन के अनुसार चलने की शक्ति प्रदान करना पिता। जहाँ कहीं तेरा वचन नहीं पहुँचा है प्रभु, उन सब जगहों के लिए मार्गों को खोलना प्रभु, वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्गों को खोलना प्रभु। सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। यह आशीष का समय है। हम पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे और उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यह सुंदर दिन दिया है कि आज हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर पाते हैं। एक गीत के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ के दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो,
कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वह देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वह देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वह देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वह देगा। अगर पापों की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। अगर पापों की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो।
फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिसने हमें ये जीवन दिया, वो सब कुछ दिया जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। अपने उन हर एक बातों से, दान वरदानों से हम प्रभु को महिमा दें, उसकी स्तुति गाएं, उसकी महिमा गाएं, और उसके आत्मा में हम सभी उसके अभिषेक में जो उसने हमें दिया है हम बढ़ते जाएं। आए फिर से प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाते हैं। यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। 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 अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, उसमें बढ़ते जाए। यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। रूह में गाए, रूह से भर कर यीशु यही चाहे। रूह में गाए, रूह से भर कर यीशु यही चाहे। रूह में गाए, रूह से भर कर यीशु यही चाहे। रूह में गाए, रूह से भर कर यीशु यही चाहे। आ जाए वो बीच हमारे, पल भी देर न लाए। आ जाए वो बीच हमारे, पल भी देर न लाए। अपने हाथ उठाए, रूह से भरते जाए। अपने हाथ उठाए, रूह से भरते जाए। अभिषेक जो मिला है,
अभिषेक जो मिला है उसमें बढ़ते जाए, यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए, यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। उसके रूह की बारिश होगी, हम सब धुल जाएंगे। उसके रूह की बारिश होगी, हम सब धुल जाएंगे। उसके रूह की बारिश होगी, हम सब धुल जाएंगे। उसकी रूह की बारिश होगी, हम सब धुल जाएंगे। बंधन जो भी सदियों के हैं, आज वो खुल जाएंगे। बंधन जो भी सदियों के हैं, आज वो खुल जाएंगे। पाक साफ हो जाए, रूह में बढ़ते जाए। पाक साफ हो जाए, रूह में बढ़ते जाए। अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। यीशु के नगमे गाए, रूह में बढ़ते जाए। उसकी महिमा दिल से करेंगे, दिल से हम गाएंगे। उसकी महिमा दिल से करेंगे, दिल से हम गाएंगे। उसकी महिमा दिल से करेंगे, दिल से हम गाएंगे। उसकी महिमा दिल से करेंगे, दिल से हम गाएंगे। आराधना में जो भी आए, मसा से वो भर जाए। आराधना में जो भी आए, मसा से वो भर जाए। ऊंची आवाज उठाए, रूह में बढ़ते जाए। ऊंची आवाज उठाए, रूह में बढ़ते जाए।
अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, अभिषेक जो मिला है, उसमें बढ़ते जाए, यीशु के नगमे गाए, रूह में 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 बढ़ते जाए, रूह में बढ़ते जाए, रूह में बढ़ते जाए। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 से लेकर 9, जिसमें वचन ऐसा कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खुदते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, कि तू जानता है कि हम तमाम वही कार्य बार बार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर, और जो भी इस वक्त हम सबको सिखाना समझाना चाहता है उसके लिए हम सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य दे, शक्ति दे, उपस्थिति दे। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला वो हम लोगों को मिला यिर्मयाह
1:5-9। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा नाम होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाए, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहे। तू उनके मुख से मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। ये कहानी यिर्मयाह नबी की है, इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। यिर्मयाह नबी तोतला थे। तोतला समझते हैं, है ना? जैसे बच्चा लोग बोलता है ना, लेल गाली, है ना, लूम में। मेरे यहाँ एक बच्ची बोलती है, लूम में चलो, लूम में। तो अभी शब्दों का उच्चारण वो सही नहीं कर पाती है। वो तोतली नहीं है, लेकिन शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाती। यिर्मयाह नबी के साथ एक समस्या था कि वो तोतले थे। और एक तोतला आदमी जो अस्पष्ट नहीं बोल सकता है, उसको आप कह रहे हैं कि जाके मेरे बारे में लोगों को बताओ, तो डर तो लगेगा ना। अब जैसे किसी को बाइबल नहीं आता हो और उसको कहा जाए कि जाके बाइबल समझाइए, तो उसको डर लगेगा। जिसको मैथ नहीं आता हो और उसको बोला जाए कि जाके मैथ पढ़ाइए। किसी को खाना बनाने नहीं आता हो और उसको बोला जाए कि जाके खाना बनाना सिखाइए, तो ये डर लगेगा। और आज इसी अवस्था में हम सब लोग हैं। यिर्मयाह नबी की जो स्थिति उस समय थी, वही स्थिति हमारी है। हम जहाँ भी हैं, हमारा जो भी अभिषेक है, अभिषेक सिर्फ प्रचार करने का नहीं, अभिषेक सिर्फ गाना गाने का नहीं, प्रभु के द्वारा दिया गया जो कार्य हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया गया है। बहुत बहनें हैं जिनको होम मेकर बनाया गया है। घर को बनाना है, बाल बच्चों को पालना है, पोसना है, घर का सारा काम करना है, तो ये उनका अभिषेक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षक या शिक्षिका बनाया गया है, ये उनका अभिषेक है। जो जहाँ है, जिस कार्य के लिए चुनाव किया गया है, वो कार्य तब तक वो नहीं कर सकता है जब तक कि प्रभु ने उस कार्य को करने के लिए निर्धारित ना किया हो। अच्छा कार्य। अब आप बदमाशी कर रहे हैं और कहिए कि यही मेरा अभिषेक है, नहीं। जो कार्य से किसी का भला हो, वो कार्य अभिषेक है आपका, और वो आप में इनबिल्ट किया गया है। कब किया गया है? इनबिल्ट कब किया गया है? पहले ही, जब आपका निर्माण नहीं हुआ था, जब आपका फ्रेम तैयार नहीं किया गया था, जब ये सोचा नहीं गया था कि आप गोरे होंगे, काली होंगी, लंबे होंगे, मोटे होंगे, छोटे होंगे, पतले होंगे, लड़का होंगे, लड़की होंगे, उससे पहले ही आपका कार्य प्रभु ने निर्धारित कर लिया था। उस कार्य को हम अभिषेक कहते हैं। और हमारे और समाज में ये प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ करते हैं, अपना कार्य नहीं करते। हम सारा काम करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे। और जैसे ही हमें अपना काम करने के लिए कहा जाएगा, तो हम सब के जुबान से एक बात निकलती है, मेरे से ये नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। और वहाँ तरह तरह के एक्सक्यूज, बहाना हम देने लगते हैं। क्या वो सुन रहे?
किसी अभी कोई छोटा बच्चा को बोलिए पढ़िए, 50 को कहानी रच देगा। क्यों नहीं पढ़ना है इसका 50 कहानी बता देगा। किसी की फ़ोन पे ड्यूटी है, उसको बोला जा रहा है फ़ोन करिए, वो हजारों कहानी बता देगा कि फ़ोन क्यों नहीं किया जाए। किसी का खाना पे ड्यूटी है, वो 50 तरीका बता देगा कि भोजन क्यों नहीं बना पा रहे। आलसी मनुष्य के साथ एक समस्या है कि आलसी मनुष्य या जो काम करने वाले नहीं हैं वो बहाना बहुत ढूंढते हैं, बहाना निकाल के ढूंढेंगे। आप बताइएगा कि ये क्यों करना अनिवार्य है, तो वो बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन यिर्मयाह नबी आलसी नहीं थे, उनके साथ सच में एक समस्या थी। अब हम लोगों में कुछ लोग आलसी है और कुछ के साथ सच में समस्या है। भूषण भाई, सच में समस्या ये है, जैसे मैं जब अपने सेवा काल को शुरू किया तो मैं आलसी नहीं था, लेकिन मेरे साथ सच में समस्या था कि मुझे बाइबल नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, और बाइबल में पढ़ा ही नहीं था। और बाइबल नहीं पढ़ा, और सिस्टर एस्थर कह रही हैं कि प्रभु बता रहा है कि आपको वचन समझाना है, प्रचार करना है, व्याख्या करना है, प्रार्थना करना है। ये तमाम कार्य मेरे ऊपर दिया जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि यही आपका अभिषेक है, यही कार्य आपको करना होगा। और मैं कह रहा हूं कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। भूषण भाई को बताया गया कि आप आराधक होने वाले हैं और कीबोर्ड बजाने नहीं आता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों को हम लोग कहते हैं कि आपके जीवन में ये कार्य होगा, तो 2-3 चीज़ उसके दिमाग में पहले ही शैतान डाल देता है। एक तो ये तुमको आता नहीं है, दूसरा इससे तुम्हारा जीवन चलेगा। ये दोनों बहुत खतरनाक चीज़ हमारे दिमाग में पहले शैतान डालता है। और विशेषकर जब सेवा का कॉल हो, सेवकाई का कॉलिंग हो, तो उस बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यही डाला जाता है कि इससे जीवन यापन तो होना नहीं। यिर्मयाह नबी के पास जब प्रभु का यह वचन पहुंचा तो प्रभु ने पहला लाइन क्या कहा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे मतलब यिर्मयाह नबी ये लिखते हैं अपनी कहानी को, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले मतलब जब हमारा और आपका निर्माण नहीं हुआ है अपनी माँ के गर्भ में ही, तब से ही प्रभु ने हमारे और आपके ऊपर चित्त लगाया है। चित्त लगाना मतलब फोकस कर लेना, ध्यान देना, ध्यान से समझना, चित्त लगाना, एब्जॉर्ब करना कि इस बंदे का या इस बंदी का क्या क्या करना है और ये कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, किस गर्भ में जाएगा, इसके पिता कौन होंगे, इसके माता कौन होंगे, इसका पहला निवाला कहाँ से आएगा, ये किस जाति में उत्पन्न होगा, इसका क्या धर्म होगा, ये आगे चल के क्या करेगा, ये लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये कौन सा भाषा बोलेगा, इसका अकाउंट कहाँ होगा, इसके प्रेमी कौन होगी, इसकी प्रेमी, हर चीज के बारे में प्रभु ने पहले ही सोच के रखा। कुछ भी नया नहीं है जो आप प्रभु को बता रहे हैं। कितने दिन आपको दुख में रहना है, कितने दिन सुख में रहना है, कैसी आपकी स्थिति होगी, कैसे आपका क्या होगा, ये सब कुछ चित्त लगाने का मतलब क्या है कि मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखा है। देखना, जी लग जाना, चित्त लगना मतलब जी लग जाना, दिल लग जाना, तब जाके चित्त लगना, फोकस।
हिंदी की प्रोफेसर हैं, चित्त लगने का सही अर्थ क्या होगा? हाँ, क्या बोली? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मतलब प्रभु जी, आप जब आपका निर्माण नहीं हुआ था, जब आप आकार में भी नहीं आए थे, तभी से प्रभु ने आप पे ध्यान दे दिया और ध्यान देके सारा प्लान कर दिया। फिर भी आप परेशान हैं आज। तो प्रभु ने यिर्मयाह नबी को ये कहा, और ये हम सबको भी कह रहा है कि आप जिस बात के लिए आज हैरान हैं, परेशान हैं, ये आज आप परेशान हैं, और मैं जब आपका निर्माण नहीं हुआ था तभी से मैं आप पे ध्यान देता आ रहा हूं। और वहां ठीक उसके आगे कहते हैं कि और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। एक तो जब आपका निर्माण नहीं हुआ था तो प्रभु ने आपको ध्यान दे दिया, और जब आप पृथ्वी पे आए भी नहीं हुए थे उत्पन्न होने, उसके पहले ही आपका अभिषेक भी कर दिया। अभिषेक क्या किया गया? अभिषेक मतलब, अभिषेक ये दर्शाता है कि भविष्य में जो कार्य करना है उसके लिए अभी आपका इन्वेंटिंग कर दिया गया। दाऊद को राजा बनना था, बचपन में ही जाके उसके ऊपर तेल लगा दिया गया कि तुम राजा बनने जा रहे हो। जिस काम को आपको बहुत बाद में करना है, उस काम का डीएनए आप में डाल दिया गया कि यही आप करने जाओ, अभिषेक कर दिया गया, चाहिए तथास्तु, ये आपसे होने वाला। यिर्मयाह नबी को यही बताया जा रहा था कि तुमको जो काम दिया जा रहा है उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक तो मैंने तुम्हें रचने से पहले ही तुम पे ध्यान दिया है। तो जब ईश्वर ने आपके और मेरे ऊपर ध्यान दे दिया है तो हमें किसी और के ध्यान की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे नहीं करता है। उसको पता है कि मेरा नाक कैसा होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, मुंह कैसा होना चाहिए, सब चीज़ वो ध्यान से बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो रात में नशा उसा करके कुछ बना दिया या बिना मन से बना दिया, ऐसा नहीं। वो जिसको बनाया वो स्पेशल ढंग से बनाया, ध्यान दे के बनाया, और उसको किस वजह से पृथ्वी पे भेजा गया है, ये वजह के लिए उसको पावर दे दिया, अभिषेक दे दिया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इसका अभिषेक भी बढ़ेगा। अभिषेक भी बढ़ेगा। और यिर्मयाह नबी को भविष्यवक्ता का अभिषेक दिया गया था, प्रचारक का अभिषेक दिया गया था। विशेषकर भविष्यवक्ता उसको कहते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से आपको आगाह करा दे कि फलाना आदमी से आप मिलने जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। इसको क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। ये काम करोगे तो अच्छा होगा और ये काम करोगे तो बुरा हो जाएगा। आगाह कर देना, अवेयर कर देना, चिताना, समझाना। और ये पावर देके यिर्मयाह नबी को भेज दिया गया था कि ऐसे तुमको जाना है पब्लिक के पास और बताना है। अब यिर्मयाह नबी कहे कि प्रभु मैं तो लड़का हूं, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, है ना, बालक, बच्चा। अब बच्चा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पवित्र आत्मा बता रहा है। कोई भी आदमी बच्चा नहीं होता है। शैतान के लिए सिर्फ वो आत्मा होता है, बच्चा या बूढ़ा नहीं होता है। शरीर के जरिए हमें आशीष भी मिलना है और शरीर के जरिए हम विनाश भी होते हैं, भूषण भाई। तो इसलिए कि जितने लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं और कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो बच्चा हैं। विशेषकर मैं बहनों को संबोधित करूंगा, बार बार उनके जुबान से निकलता, मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं।
ये सुन सुन के ना मेरा कान पक गया, मैं तो लड़की हूं। अरे भैया आप लड़की हो, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, तो ईश्वर को भी तो पता होगा ना कि आप लड़की हो। कि ईश्वर को नहीं पता था कि आप लड़की हैं, और आपको संसार में क्या करना है ये नहीं पता था। आप अपनी दुर्बलता को बार बार खुद से बोलते हो कि मैं लड़की हूं। किसी अपाहिज से मिलिए तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है वो? किसी अंधे से मिलिए तो क्या बोलेगा हर बात पे? मैं अंधा हूं। किसी के पास हाथ नहीं हो, हर बात में क्या बोलेगा? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी ये समस्या है। उस समस्या को बार बार बताता रहता है। तो जितने लोग अपनी समस्याओं को बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, वो प्रभु के योजना को दूर कर रहे हैं अपने जीवन से। अब जैसे बारिश हो रही है, किसी से कोई काम बोलो, वो बोलता है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अरे जो आपको काम बता रहा है उसको ये पता है कि नहीं कि बारिश हो रही है? पता है ना बारिश हो रही है, फिर आप उसको जाके बोल रहे हो बारिश हो रही है। उसको तो पता ही है कि बारिश हो रही है, फिर भी आपको बोल रहा है। इसका मतलब वो जानता है कि आप इसमें जा सकते हो, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि ये काम हम बारिश में कर नहीं सकते। भीगने से डर लगता है। मैं कई बार बोलता हूं पानी बरस रहा है, एसिड थोड़ी गिर रहा है कि गल जाओगे आप। यिर्मयाह नबी ये बात वहां कहने लगे कि मैं लड़का हूं। क्यों? तो वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे से ये काम हो पाएगा, और उनके साथ ये दुर्बलता थी कि वो तोतला थे। जब जब हम किसी के आदेश को इग्नोर करते हैं, विशेषकर प्रभु के आदेश को, और अपने अभिषेक पे हम काम नहीं करते हैं, तो इसका पहला रीजन ये है कि हमको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन अगर इस बात को एक बार कहने के बाद बार बार यही काम कर रहे हैं, तो इसका दूसरा एक मतलब और होता है कि आपको प्रभु पे भी ट्रस्ट नहीं। जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा यह प्रचार हमेशा रहा कि इंसान को जिस काम के लिए पृथ्वी पे भेजा गया है, वो काम उसे बेशक नहीं आता हो। कोई भी व्यक्ति गर्भ से काम सीख के नहीं आता, काम करते करते सीखा जाता है। और जिसकी ये प्रवृत्ति नहीं है वो भागता है, वो करना नहीं चाहता है। अगर आप काम नहीं करिएगा तो आपका अभिषेक नहीं बढ़ेगा। जिसका जो अभिषेक है, जिसका जो टैलेंट है, वो अगर उस पे काम नहीं करे तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। तो आज जितने नाकामयाब लोग हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिल रही है, उसके पीछे का एक रीजन है कि वो हर बात में कह रहे हैं कि मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। वहीं तुरंत ईश्वर ने उनको डांट दिया। परंतु 6, तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं, बोल भी नहीं पाता हूं ठीक से, अभी तो मैं बच्चा हूं। ईश्वर को यह बात पसंद नहीं आती है। जैसे मुझे भी ये बात बहुत पसंद नहीं आती है। मैं अपने आप को ईश्वर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे मैं किसी को कोई काम कहता हूं और वो आके उस काम का नहीं करने का कारण बताता है, वैसे ही मुझे मन करता है एक थप्पड़ मार दें।
नहीं करने का कारण बताना नहीं है, ये कैसे होगा ये कारण ढूंढना है। कामयाब और नाकामयाब आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, असफल और सफल आदमी का एक फर्क। जो सफल है वो बार बार यही सोचता है कि ये काम कैसे होगा। एक बार असफल हुआ फिर दोबारा मार्ग ढूंढता है, फिर दोबारा असफल हुआ फिर तीसरी बार मार्ग ढूंढता है, फिर चौथी बार मार्ग ढूंढता है, फिर पांचवी बार मार्ग ढूंढता है, फिर छठी बार मार्ग ढूंढता है। और जब तक वो सफल नहीं हो जाए तब तक मार्ग ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। और एक असफल आदमी ये मार्ग ढूंढता है कि ये कैसे नहीं होगा, ताकि समाज को बता दिया जाए और अपने आप को संतुष्ट कर दिया जाए कि ये मेरे से नहीं होगा। द एंड, काम खत्म। उसको लगता है कि बस ये बता देने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक जेन्युइन रीजन ढूंढता है कि भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसका वजह ये है, और वो मानसिक तौर पे रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स होकर खत्म। उसको लगता है कि मेरा फिनिश हो गया, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा क्यों? आप तो खुद ही अपना बिगाड़ रहे हो, दूसरा क्यों बिगाड़ेगा? एक ही स्कूल में सैकड़ों, एक ही क्लास में 100-150 बच्चे होते हैं, एक सेक्शन में एक ही टीचर पढ़ाती होती, और उस 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कामयाब होकर निकल जाते हैं, और 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजन बिहाइंड देते हैं कि कैसे हम इतना कम नंबर आया। टीचर तो वही है, स्कूल भी वही है, बुक्स भी वही है, यूनिफॉर्म का कलर तक सेम है, आपका पढ़ने का टाइमिंग भी सेम है, सब कुछ एक जैसे है। लेकिन उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं लड़का हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। अगर उनका टीचर ठीक नहीं है तो वो कहीं गूगल कर लिया, किसी से पूछ लिया, दोबारा कर लिया, तिबारा कर लिया, वो उसी क्लास में टॉप पे जा रहा है और स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। और वहाँ 90 बच्चे हैं जो अपने आप को भी संतुष्ट कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी संतुष्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये तो टीचर की कमी है, ये तो स्कूल की कमी है, ये तो बुक की कमी है, ये तो ट्यूशन पढ़ाने वाले की कमी है, ये तो मम्मी पापा की कमी है, ये तो मेरे बैकग्राउंड का कमी है। वो कह के अपने आप को संतुष्ट कर लिए और नाकामयाब हो। क्या पूछा? उन्होंने अपने अभिषेक के महत्व को नहीं समझा और उस अभिषेक पे काम नहीं किया, और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं लड़का हूं, मेरे से नहीं होगा, या ये समस्या है। समस्या बताना ही नाकामयाबी का पहला सीढ़ी है। सफलता और असफलता कुछ नहीं होता है जीवन में। सफलता जो बार बार गिरने के बाद भी उठ जाए उसको सफल व्यक्ति करते हैं, और असफलता जो गिर के गिरे ही रह जाए उसको असफल कहते हैं। कुछ फर्क नहीं है दोनों में। जो गिर के गिरे रह जाए उसको असफल व्यक्ति कहते हैं, और जो चाहे जितनी भी बार गिरे और उठ जाए उसको सफल व्यक्ति कहते हैं। और हम सबको पृथ्वी पे सफल होने के लिए भेजा गया। किस लिए भेजा गया? सफल होने के लिए। हम सबको, विश्व में जितने लोग हैं पृथ्वी पे, प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया और हम सब के लिए एक निर्धारित योजना बनाई, और उस योजना के तहत हम सबको कहीं ना कहीं एक कामयाबी के शिखर पे जाना। लेकिन हम में एक प्रवृत्ति डल गई है कि हम अपनी समस्याओं से घिर गए हैं, हम अपनी उलझनों से घिर गए हैं, हम अपने ही बोझ में इतने दब गए हैं और संतुष्ट भी हो गए हैं, और अपने आप को सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं कि भैया हम तो बच्चा हैं, हम तो लड़की हैं, हम तो लड़का हैं, हम तो बूढ़ा हैं, हम तो जवान हैं। मेरी माँ कहने लगी मेरा इतना उम्र हो गया। मैंने कहा जॉयस मेयर को देख लो, अभी भी स्कर्ट टॉप में आती, सप्ताह में 2 बार पार्लर जाती। वैसी महिला जिसके पिता ने उनके साथ, अपने सगे पिता ने
उनके साथ कितने बार गलत किया होगा, अनगिनत बार गलत किया होगा। वैसी महिला जिनका विवाह 2 बार टूटा। कितने बार टूटा? 2 बार। हजारों बहाना था उनके पास नाकामयाब होने का, रोते रहने का, समस्याओं से घिरे रहने का, लेकिन वो महिला आज विश्व की सबसे अच्छी परिचारिका में से एक है। वो भी महिला है, गृहस्थी है। कहानी नहीं रचा उन्होंने। मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। मेरा पहला पति मुझे छोड़ के चला गया कंसीव करने के बाद, अब मेरे जीवन में बचा क्या है? मेरा दूसरा पति ये किया ना, कुछ नहीं। तीसरी बार फिर खड़ी हो गई। आप सोच के देखो, किसी छोटी सी बच्ची के साथ उसके सगे पिता अपने ही बेडरूम में लगातार व्यभिचार कर रहे हैं, लगातार रेप कर रहे हैं, बरसों बरस तक रेप कर रहे हैं। वो शारीरिक रूप से तो छोड़ दो, मानसिक रूप से उस बहन का रेप हो रहा है, उस बच्ची का रेप हो रहा है। और फिर भी वो विश्व की इतनी बड़ी परिचारिका बन जाती है सिर्फ इस वजह से कि वो कहानी नहीं रच रही थी, वो सफल होने का मार्ग ढूंढ रही थी। उसको पता था कि मेरा अभिषेक क्या है, इस अभिषेक पे वो बार बार काम कर रही थी, इसलिए वो सफल हो गई। उसने कभी ये नहीं कहा कि हाय प्रभु, मैं तो बेचारी लड़की हूं, प्रताड़ित लड़की हूं, पिता के द्वारा प्रताड़ना मिली है, आप मेरे प्रॉब्लम नहीं समझ रहे प्रभु, अब मैं फिर से कैसे खड़ी होंगी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर से खड़ी हुई, प्रभु अब कितनी बार खड़ी होंगी, अब तो पति छोड़ दिया, फिर से कंसीव करके छोड़ दिया। बहाना तो था ना उनके पास ना, और जेन्युइन बहाना था ना भूषण भाई, जेन्युइन बहाना था उनके पास अपने अभिषेक पे काम नहीं करने का। आविष्कार का मतलब समझते हैं आप लोग? किसी भी चीज का जो आविष्कार होता है तो वो आविष्कार होने से पहले, वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कितनी बार अस्वीकार होता है, तब जाके आविष्कार होता है ना। किसी काम को करने से पहले नया कोई भी चीज मार्केट में लेके आइए, कोई बल्ब लेके आया, कोई ट्यूब लेके आया, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो कितने बार वो अस्वीकार होता है, तब जाके उसका आविष्कार होता है। 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार उस प्रोडक्ट को बनाने के समय में वैज्ञानिक भाई लोग उसको बनाते हैं, फिर टूट जाता है, फिर बनाते हैं, फिर टूट जाता है, फिर बनाते हैं, फिर टूट जाता है। और जितनी बार टूटता है उतनी बार उस कमी को देखते हैं और उस कमी को दोबारा रिपीट नहीं करते, इसलिए वो एक नया आविष्कार हो जाता है। और एक बार जब हो जाता है तो दुनिया के काम आता है। हम लोग एक प्रभु के आविष्कार हैं, हालेलुया। हम सब बैठे लोग क्या हैं? प्रभु का एक नया आविष्कार है। चाहे हम जितनी बार भी अस्वीकार किए गए हों, लेकिन अगर हम अपने अभिषेक पे बार बार काम करते हैं तो एक बार हम आविष्कार बन के चमक जाएंगे। हम ज्योति के संतान हैं। हम पृथ्वी पे विजय होने के लिए भेजे गए थे, पराजित नहीं होने के लिए भेजे गए थे, सफल होने के लिए भेजे गए थे। पृथ्वी पे कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभु ने इसलिए भेजा हो कि वो बर्बाद हो जाए, ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अपने अभिषेक पे काम नहीं करते हैं, इसलिए हम बर्बाद होते जा रहे हैं। दाऊद अपने अभिषेक पे काम किए जा रहा था, रोज राजा बनने के लिए एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था वो। उसके पिता ने मना किया सामुएल नबी को कि ये इस योग्य नहीं है कि तू इसका अभिषेक किया। मना किया ना। किसने रोका उसको? सगे पिता ने।
सगा पिता, अपना पिता भी दाऊद को इस लायक नहीं समझता था कि ये राजा बन जाए। अस्वीकार किया गया। अभिषेक हुआ। जब वो पहली बार गोलियत के पास पहुंचा, गोलियत को देखना चाह रहा था, तो उसके भाई ने उसको प्रताड़ित किया और भगा दिया। अस्वीकार किया गया। साउल के पास जाके जब वो बीना बजाता था और साउल दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाता था, तो साउल ने फिर उसे मारने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अस्वीकार किया। उसको राज्य से निकाल दिया गया। अस्वीकार किया गया। यह घटना सैकड़ों बार दाऊद के साथ घटी कि उसे हर जगह से तिरस्कार मिला, अस्वीकार मिला, लेकिन वो अपने मार्ग पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन दाऊद सबसे बड़ा राजा बना। ऐसा बड़ा राजा कि सुलेमान की उत्पत्ति उससे हुई। ऐसा बड़ा राजा जो यरूशलेम मंदिर का निर्माण कराया। एक दाऊद क्या हुआ? अस्वीकार के बाद आविष्कार हो गया। अगर वो अपने अस्वीकार को स्वीकार कर लेता तो उससे कभी भी आविष्कार नहीं होता। आप लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही आपका बॉडी रिएक्ट करने लगता है। सुबह सुबह जगिए, आज ना काम करने का मन नहीं हो रहा, क्या होगा? नींद आने लगेगी। इस करवट से फिर इस करवट, फिर घड़ी देखिए, अरे 11:30 का प्रोग्राम था ना, 9 बजे जगेंगे, 15 मिनट में बाथरूम जाएंगे, 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, सो जा, फिर सोगा। जैसा हम आदेश कर रहे हैं ब्रेन हमारा वैसा ही काम करता है। वही देखो, अब डेट पे जाना है 6 बजे, अरे यार लेट हो जाएगा। लोटा पानी में जाना है तो वो करंट लगता है बॉडी में, फेंका कंबल उठा, एकदम नहाया, एकदम बाल शैम्पू उम्पू, एकदम कंडीशनर मारा, एकदम देखा कहीं से एकदम आधा घंटा पहले तैयार हो गया। वही बॉडी है आपका। आपने उसको गलत गाइड कर दिया। सुबह में ही गलत गाइड कर दिया। जैसे ही आपने उसको जो गाइड किया उसी के अनुसार वो काम करने लगता। वैसे ही वो काम करता है। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले यिर्मयाह नबी को डांट दिया। क्या डांटा? पढ़िए भूषण भाई। 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा प्रचार। मत कह कि तू लड़का, मत कह कि तू लड़की, मत कह कि तू अपाहिज है, मत कह कि तू गरीब है, मत कह कि तेरे से ये काम नहीं होगा। ये बोलना बंद करो। ये मुझे ना अच्छा साउंड नहीं करता है, मुझे अच्छा सुनाई नहीं देता है। तुम उससे कह रहे हो जो तुम्हारे गर्भ में रचे जाने से पहले ही चित्त लगाया हुआ। मैं जानता हूं तुमको कि तुम में क्या पावर है, तुम में क्या शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो, ये मैं जानता हूं। तुम कम से कम मेरे से ये बात मत कहो कि ये मेरा काम नहीं होगा, मत कहो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बनाया है ना अपने हाथ से। तो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य को जो मैंने डाला है वो तो मैं जान रहा हूं ना कि तुम्हें क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, क्या टैलेंट है, क्या अभिषेक है, वो तो सब मैंने अपने हाथ से ही डाला है। तो मुझे क्यों बता रहे हो भैया? कोई गाड़ी है, अभी मैं थार को टेस्ट ड्राइव पे ले गया था। मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, किसी और के लिए ले रहा हूं। थार का सीसी था 2500। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गए थे वो कह रहे थे कि भैया इसका 2500 सीसी है।
आपके क्रेटा का 1500 सीसी है, ये पहाड़ पे चढ़ जाएगा, कीचड़ से निकल जाएगा, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य। और थार कहे हम ना कीचड़ में से नहीं निकल सकते, है ना। अब जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो कहे हम 2500 सीसी डाले, ही बोल रहा है निकल ही नहीं सकता। तुम पहाड़ चढ़ सकते हो, तुम कीचड़ में से निकल सकते हो, तुम्हारा निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि तुम किसी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जा सकते हो। सब मैंने खुद अपने हाथों से फिट किया है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और तुम मैन्युफैक्चर से ही जाके कह रहे हो कि तुम नहीं चढ़ोगे। वो उसको अजीब साउंड करेगा ना कि हर पार्ट तो मैंने ही डाला इसमें, और इसलिए ही इसको भेजा है, इसमें टैलेंट यही है, अभिषेक यही है कि ये जो क्रेटा नहीं करेगा वो ही करने के लिए इसको बनाया गया। ये हम ही से कह रहे हैं कि भैया हम तो चढ़ नहीं सकते हैं। किसी और को कहता तो समझ में भी आता। आप यिर्मयाह नबी ईश्वर को ही कह रहा था कि मैं बोल नहीं पाता हूं, मुंह हम ही दिए, जीभ हम ही दिए, कान हम ही दिए, नाक हम ही दिए, कितना पावर डाला गया ये हम ही दिए। हमसे तो कम से कम मत कहो, किसी और से कहते तो शोभा भी देता। जिसने तुमको रचा, जिसने तुमको बनाया, जिसने एक एक पार्ट आपको जोड़ के आप कितने सीसी के हो, कितना आपका एनर्जी है, कितने आप में कैपेसिटी है, ये सब ईश्वर जानता है। उसी के अनुसार आपका अभिषेक और कॉलिंग करता है। बाइबल लिखता है कि मैं किसी को इतना दुख नहीं देता हूं जो उसके सहन से योग्य नहीं है। वो जानता है कि किस दुख में आप पड़ सकते हैं। एक सुनार जानता है कि सोना को कितने देर आग में रखना है, चांदी को कितने देर आग में रखना है, और प्लास्टिक को कितने देर आग में रखना है, लोहा को कितने देर आग में रखना है, हर धातु को कितने देर आग में रखना है, और कितने देर में ये गल के समाप्त हो जाएगा। वो गलाने के लिए आग में नहीं रखा जाता है, उससे कुछ नया बनाने के लिए आग में रखा जाता है। हालेलुया। तो एक सही समय पे उसको उस आग से निकाल के एक नई रचना रची जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में जब कोई समस्या आता है तो प्रभु एक सही समय में हमको वहां से टर्न कर देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। जैसे सुनार सही समय में आग से निकाल लेता है, लोहार सही समय में लोहा को आग से निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे ज़्यादा देर अगर हम छोड़ देंगे तो ये गल के समाप्त हो जाएगा, फिर इससे नया निर्माण नहीं होगा। वैसे ही प्रभु अगर हमारे जीवन में दुख, विपत्ति, संकट आया हुआ है तो वो उतने समय के बाद निकाल लेगा जितने समय के बाद हमारा सही निर्माण हो जाए, बर्बाद नहीं होने देगा। प्रभु को आप कोई भी बात बताना बंद कर दे, ऐसी वाली जो गलत साउंड कर रहा है ईश्वर को, वो डांट देगा आपको। यिर्मयाह नबी को डांट दे, मत कहो बालक है। आगे सुनिए, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजता हूं वहां तू जाए, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वही कहे। अभिषेक बढ़ेगा कैसे? यिर्मयाह नबी को कह रहे हैं, बड़ा प्यार से समझिए, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाए, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वो कहे। जहां मैं भेज रहा हूं वहां तू जाए, कहीं और नहीं जाना है तुमको। जहां मैं भेज रहा हूं वहीं जाना है, और जिससे मिलने के लिए मैं कह रहा हूं उसी से मिलना है, किसी और से नहीं मिलना है। और जो मैं बोलने के लिए बोलूं वही बोलना है। ये तीनों चीज पे ध्यान दीजिए। जहां मैं भेज रहा हूं, प्लेस मैंने निर्धारित किया है, पर्सन मैंने निर्धारित किया है, वर्ड भी मैंने निर्धारित किया है। आप सिर्फ डब्बा हो। क्या हो? डब्बा। पर्सन मैंने, प्लेस मैंने निर्धारित किया, पर्सन मैंने निर्धारित किया, वर्ड मैंने निर्धारित किया। तुमको बस इसको एग्जीक्यूट करना है, इस पे काम करना है। ना तुम अपना कोई शब्द इस्तेमाल करोगे, ना तुम पर्सन सेलेक्ट करोगे, ना तुम प्लेस सेलेक्ट करोगे। अगर तीनों पे तुम ऐसे काम करोगे, तू उनके मुख से देख के और काम करते वक्त डरोगे भी नहीं। बुझन, काम करते वक्त डरो भी नहीं। ये तीनों चीज मैंने डिसाइड करके रखा है। प्लेस, पर्सन, वर्ड। प्लेस,
पर्सन, वर्ड। आपके जीवन के लिए प्रभु ने यह तय करके रखा है कि आपको कहां काम करना है, किसके साथ काम करना है, और उस काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो भी प्रभु ही दे रहा है। समस्या तब है दोस्त कि ये सब हम डिसाइड करते हैं। प्लेस मेरा होना चाहिए, पर्सन मेरे अनुसार होना चाहिए, और शब्द भी, मतलब काम भी मेरे अनुसार होना चाहिए। तो प्रभु छोड़ देता है, क्योंकि पता है प्रभु को कि ये जो करने चाह रहा है या करने जा रहा है, उसके लिए ये आया ही नहीं। अब भूषण आए अंजना के लिए और ये कहीं और नैन मटक्का करते, क्या भूषण? तो प्रभु जाने देता नहीं। ज्योतिष आए इस प्रिया के लिए, है ना। इतना बार ये दोनों मना किया होगा ना, ये शादी के बाद किसी दिन कहानी सुनाएंगे हम, जो पूछिए नहीं। अब तो स्थिति है कि शादी के बाद फिर एक और कहानी भी सुनाएंगे, है ना। प्रभु के द्वारा बनाए हुए प्लान पे आपको बस चलना है। अगर आप उससे हट के चलते हैं तो प्रभु छोड़ देता है। इसीलिए हम आज सक्सेस नहीं होते। जब भी कोई आदमी अनसक्सेस हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको यह चेक कर लेना चाहिए कि ये वही है कि नहीं है। जैसे यिर्मयाह नबी को प्रभु ने कहा कि जगह मैंने निर्धारित किया, प्लेस, पर्सन, किससे मिलना है ये मैंने निर्धारित किया, और बोलना कहां है ये भी तो मैंने निर्धारित किया। ये तीनों को आपको पकड़ के रखना है, और सामने चाहे जो भी खूंखार हो, डरना नहीं, डरना नहीं है। आप अगर बिजनेस के लिए बनाए गए हैं तो प्रभु जानता है कि आपका बिजनेस कहां सेटल होगा, उस जगह को मिलने दीजिए। प्रभु कहता है कि जिस कार्य को, जो आशीष मैं देता हूं, उसमें दुख होता है? नहीं होता। अगर उस आशीष में दुख मिल रहा है, इसका मतलब वो आशीष प्रभु की तरफ से नहीं है। आज जितने रिश्ते टूट रहे हैं पति पत्नी के, उन्होंने जबरदस्ती टाका भिड़ा के रखा है। जबरदस्ती का मतलब समझते हैं ना, अपने मर्जी से शादी कर लिया, अपने समस्या से चल रहा है, इसीलिए वो टूटा हुआ है। सब्जेक्ट चुनना समझते हैं बच्चे, आज प्रेशर में आके सब्जेक्ट चुन लेते हैं। वो राइज करता है बच्चा कभी भी? फलाना मैथ पढ़ रहा है, हम भी मैथ पढ़ेंगे। वो ये पढ़ रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। वो किया, हम भी ये किएंगे। बाल तक बच्चे आजकल के दूसरे का देख के अपना बाल ठीक कर लेते। उसमें ये बाल अच्छा लग रहा था, हम भी अपना बाल रख लें। वो दाढ़ी रखा, हम भी दाढ़ी रख ली। वो मूंछ नहीं रखा, हम भी मूंछ रख लिए। आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, कभी ये आप देखने का प्रयास नहीं किया। आपके ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये आपने कभी नहीं देखा। सामने वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए आपने उसको पहन लिया। ये जरूरी थोड़ी है कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा था तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आपके शरीर का बनावट अलग है, आपका रंग रूप अलग है। आपको ढूंढना है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। वैसे ही आपको यह ढूंढना है कि किस काम के लिए आप पृथ्वी पे आए हैं, और उस काम को अगर आता हो तो भी और नहीं आता है तो भी करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस क्या करता है? परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस क्या करता है? परफेक्ट बनाता है। सिस्टर एस्थर 12 में सेवकाई शुरू की और मैं 13 या 14 में, 1-1.5 साल बाद उनकी सेवकाई शुरू किया। सेवकाई का स उनको भी नहीं आता है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सेवकाई चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना। प्रभु ने प्लेस उनके लिए निर्धारित किया कि तुम टमटम टोली, कांटा टोली में जाना। चले गए। मन हुआ या नहीं हुआ, इच्छा हुआ या नहीं हुआ, अच्छा लगा या नहीं लगा, रुक गई। वो लोग प्रभु ने चुन के दिया। वो लोग चाहे ताड़ना दे रहे थे, चाहे प्यार कर रहे थे,
चाहे गुस्सा कर रहे थे, लोग प्रभु ने नियुक्त किया, उसमें वो बनी रही। प्लेस, पीपल, पर्सन, शब्द जो प्रभु ने इनको कहा वही बोली, उसके अलावा कुछ नहीं बोली। और कभी भी नहीं कहा कि प्रभु मैं लड़की हूं, आपने मेरे पिता को भी मार दिया, आपने मेरे माँ को भी मार दिया, मेरी शादी भी नहीं होने दी, है ना, इतना उम्र हो गया है मेरा, खाना कहाँ से खाएंगे, हम टमटम टोली में रख दिए तो, नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं। और जिन लोगों से डर लगता था उनसे डरी भी नहीं, एकदम भिड़ी रही। क्या हुआ? धीरे 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 प्रभु सारी तैयारियां करके रखा था। प्रभु जानता था कि 1.5 साल बाद एक साउथ इंडियन हीरो आने वाला है। अरे कभी कभी अपना तारीफ कर लेना चाहिए, है ना। प्रभु जान रहा था कि जैसे ये इंटर मारेगा, बेटी मेरी एकदम पीछे कुर्सी पे बैठ के चैन से सोएगी, यार है खटेगा ही अपना। लेकिन बता नहीं रहा था उनको, बता रहा था लेकिन ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन करना, सर्टिफिकेट थोड़ी देगा बना के कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। आपके लिए प्रभु ने एक निर्धारित योजना बना के रखी है, और वो टैलेंट, वो अभिषेक आपके अंदर इनबिल्ट है। आपको काम करना होगा, कहानी नहीं सुनाना होगा। कामयाब वो नहीं होते हैं जो काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो कामयाब हो ही जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। खुद ही को कर इतना बुलंद कि तेरी तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे। क्या पूछे? बता तेरी रजा क्या है। आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि प्रभु आके नीचे पूछ दे, अब बता तू कुछ क्या चाहिए। तुम्हारे प्रयास से हम खुश हो गए, तुम्हारे प्रयत्न से हम खुश हो गए। लेकिन हम प्रयासरत नहीं है, हम प्रयत्नशील नहीं है। हिस्ट्री गवाह है, जितने भी बड़े लोग हैं जिसको आप जानते हैं, उनका जीवनी अगर आप पढ़िएगा तो हजारों बार गिरे होंगे, लाखों बार गिरे होंगे, करोड़ों बार गिरे होंगे, और फिर उन्होंने प्रयास किया। इसीलिए वो आविष्कार हो गया भारत के लिए। कलाम साहब आविष्कार है भारत के लिए। गर्व होता है कि हमारे देश में रहें। और जब ये लोग किसी बड़े मुकाम पे पहुंचता है तो ये लोग इतने ऊपर हो जाते हैं कि ना ये हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। ये सिर्फ खुदा के बंदे होते हैं और हमारे लिए एक अनमोल हीरा होते हैं। आज प्रभु हम सबको रचा इसलिए है कि हम भी अनमोल हो जाएं। उसने कहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। लेकिन इसके लिए हमारा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि हमको काम करना होगा, हारना नहीं होगा, थकना नहीं होगा। जीतने की कोई उम्र नहीं होती है। हारता वही है जो प्रयास नहीं करता है। इर्मिया नबी को प्रभु समझा रहे थे और प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे मुख में अपने शब्द को रखा। शब्द क्या मतलब? तुमको क्या बोलना है यह शब्द मैंने रख दिया। भूषण को क्या बजाना है इसके लिए उसके हाथ में वो थिरकन दे दिया। मुझे क्या बोलना है उसके लिए प्रभु ने मुझे कहा बाइबल पढ़ो। अब मैं प्रभु से कहता कि बाइबल पढ़ भी लूंगा तो क्या फायदा है प्रभु, मैं तो बचपन से तुझे जानता ही नहीं हूं। उसने कहा बाइबल पढ़, मैं पढ़ा। कब मैं प्रचारक बनने लगा, और अभी भी मैं ठीक से प्रचारक नहीं बना हूं, लेकिन कब उसने मुझसे प्रचार करवाने लगा, कब भेद प्रकट करने लगा, कब और बाकी सारे कार्य करने लगे, मुझे पता ही नहीं लगा। अचानक लोग कहने लगा ये सेवक हो गए। तब मुझे ध्यान आया, अच्छा हम भी सेवक हो गए। मैं अकेला चलता गया जाने वे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। चलना तो अकेले ही पड़ेगा। भीड़ पहले आपको नहीं मिलेगी, शाबाशी पहले नहीं मिलेगी, कुछ भी पहले नहीं मिलता।
सब कुछ बाद में मिलता है और बहुत बाद में मिलता है। आज जितने बच्चों को आप फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं तरक्की किए हुए, वो अभी तरक्की किए हैं तो क्या पहली ही फिल्म में वो तरक्की कर गए? जिनको आप जानते हो, मनोज बाजपेयी का नाम सुने होंगे आपने, है ना? वो जो किक फिल्म में जो खलनायक था, क्या नाम था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं एक पहले का उसका फिल्म देख रहा था, एक तलाश देख रहा था, तो उसमें वो मतलब फटा हुआ गंजी पहन के चाय पहुंचाता था। मैंने कहा ये बच्चे लोग कितना स्ट्रगल किए हैं। मैं कल परसों किसी से बोल रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि जिसका बाइसेप है, ट्राइसेप है, जो अच्छा बॉडी बिल्डर है, जो अच्छे फैमिली से आता है, जिसका बैकग्राउंड है, वही काम कर सकता है। नहीं, ये झूठ है। वहाँ मनोज बाजपेयी भी बैठे हुए हैं, वहाँ ये जो नवाजुद्दीन भी बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब जो अब नहीं रहे वो भी बैठे हुए हैं। हाँ, इरफान क्या नाम था उसका? इरफान, इतना अच्छा एक्टर जो आज भी हम उसका मूवी देखने को तरसते रहते हैं। लेकिन वहां एक लड़का और था जो अपने अभिषेक पे काम नहीं किया। कौन? सुशांत। बीच में डाइवर्ट हो गया, नहीं तो आज वो भी सुपरस्टार होता। धोनी फिल्म का हीरो, MS धोनी का हीरो। जितने लोगों ने काम किया अपने ऊपर वो कामयाब हो गए, जो डाइवर्ट हो गए वो कामयाब नहीं हुए। ज्योतिष जब से मेरे साथ जुड़ा रह गया यही है। देखिए आज हर तरफ से चमक रहा है, हाथ से, गला से, चारों तरफ से चमकता रहता है। क्या भूषण? भूषण जब से जुड़ा मेरे साथ रह गया, कभी कुछ नहीं हुआ। ये बच्चे जो जुड़े वो अपने काम पे काम करते रहे, अपने अभिषेक पे काम करते रहे। प्रभु कहीं ना कहीं पहुंचा दिया। बाधाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन प्रभु ने पहुंचाया। आज आपका जो भी अभिषेक है, मैं कह के खत्म करूं, पढ़ाई है, होम मेकर है। मैं होम मेकर पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। उन लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आप जितना बड़ा काम कर रहे हो उतना बड़ा काम कोई और हो ही नहीं सकता। घर को चलाने से ज्यादा मेहनत का कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन घर को बर्बाद करने का काम भी होम मेकर ही करता है। अपने आलस से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके। जितने लोग आज कहीं भी बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपना कर काम करें ईमानदारी से, तो उनकी पहचान हो जाएगी। और कहीं ऐसे जगह पे चले जाएंगे कि इस देश के लिए आविष्कार हो जाएंगे, अनमोल हो जाएंगे और उनकी ज़रूरत हो जाएगी। और वो जब इतने बड़े हो जाएंगे कि वो जाति, धर्म, समुदाय से, सचिन को जानते हैं आप लोग, सचिन साहब को, सचिन तेंदुलकर, किसी जाति से हैं या नहीं है ये तो हमको नहीं पता है ना। इंडिया के लिए क्या है वो? सचिन है। लता मंगेशकर साहब को जानते थे ना आप लोग, है ना? वो भी तो बेचारी शादी नहीं की थी। ऐसे मैं सैकड़ों नाम आपको ले सकता हूं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया। सैकड़ों नहीं, मैं लाखों नाम ले सकता हूं ऐसे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया। और वो ना लड़का है ना लड़की है, ना अमीर है ना गरीब है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो सिर्फ भारत के लिए एक आविष्कार है, अनमोल है। और हम सब लोग यहीं पहुंच सकते हैं अगर हम बहाना देना, एक्सक्यूज करना और विशेषकर प्रभु को बताना ये बंद कर दे कि ये क्यों नहीं होगा। प्रभु, वो थार वाली मैंने कहानी सुनाई है ना, तो उसको पता है कि कितना सीसी है आपके अंदर, आप उसी को बता रहे हो कि आप क्या नहीं कर सकते हो। वो आपके कैपेसिटी के अनुसार ही आपका अभिषेक दिया है। आपका अभिषेक घट इसलिए रहा है कि आप उस पर काम नहीं। प्रभु को जब मेरी रचना नहीं हुई होगी तभी से वो जानता था ना कि मैं प्रार्थना योद्धा का प्रबंधक बनूंगा।
मैं प्रचारक बनूंगा, लेकिन मैं तो किसी और जाति में पैदा हुआ, है ना। लेकिन ये तो जानता होगा कि 2025 में संडे को 6 जुलाई को मैं क्या प्रचार करूंगा, ये बात तो पृथ्वी के निर्माण से पहले ही उसने जान रखा होगा। तो प्रभु को कहानी सुनाना बंद कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। काम कैसे नहीं होगा इसका बहाना मत ढूंढिए, ये कैसे होगा इसका उपाय ढूंढिए। प्रभु आपको अभिषेक दिया है और उसको पूर्ण करेगा और आप एक कामयाब होंगे। आप भी भारत के लिए एक अनमोल रत्न हो जाएंगे। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आप कहीं भी हैं, 10 मिनट के लिए सारा कार्य छोड़ के प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। आज हम प्रार्थना करते हैं, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर और टीम के सारे भाई बहन और जितने लोग यूट्यूब से घर से बैठे हुए हैं आराधनालय में, हम सब लोग आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के बाद जो भी आपने हमारे लिए निर्धारित योजना बना के रखी है, जो भी उद्घोषणा करके रखी है, जो भी भविष्यवाणियाँ करके रखी है, उसके प्रति हम कार्य करेंगे प्रभु। चाहे कितने भी कांटे हों, समस्याएं हों, परेशानियां हों प्रभु, कितनी बार भी गिरे प्रभु, लेकिन हम उठेंगे प्रभु, हम खड़े होंगे, हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। और जिस उद्देश्य के तहत तू पृथ्वी पे भेजा है, उस उद्देश्य को तेरे सामर्थ्य से हम पूरा करेंगे। प्रभु आज ये तू कृपा कर रहा है हम सबके जीवन में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। हे पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने बीमारी से थकने लगे। प्रभु आज तूने उनके बिस्तर से उठा के खड़ा कर रहा है। पीटर, जय मसीह, तरस्यूश, दीपशिखा, एल्विना, नेल्सन, केनविंती, मनीषा, एल्विश, प्रभु जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु, आज यीशु तेरे नाम से चलेंगे, खड़े हो जाएंगे प्रभु। तो उनके बिस्तर को उलट देगा प्रभु, उनके मरण सैया से तू आज उठा देगा प्रभु। प्रभु मैं यीशु के नाम से हर बीमारी को आज आदेश देता हूं कि हर शरीर से बाहर निकल जाए। तूने यह अधिकार दे रखा है प्रभु हमें कि जो कुछ भी हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जो भी नकारात्मक शक्ति जिस भी प्रकार से जिसके भी शरीर में काम करना चाहती है, आलस्य की शक्ति है प्रभु, हारने की शक्ति है प्रभु, थकने की शक्ति है प्रभु, टूटने की शक्ति है प्रभु, उन तमाम शक्ति को हम यीशु के नाम से निकाल के बाहर फेंकते हैं। आंधी
आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल भी जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तमाम बच्चों के लिए जो बरसों से पढ़ रहे हैं और नौकरी नहीं निकल पा रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो जो बहुत बरसों से बिजनेस करना चाहते हैं, साधन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, अब वो हार रहे हैं, टूट रहे हैं, थक गए हैं प्रभु, अब लगता है कि नहीं हो पाएगा। इस प्रवृत्ति से, इस सोच से आज उन्हें मुक्त कर रहा है प्रभु। और जितने भी बच्चे के लिए नौकरी की योजना आपने बना के रखी है प्रभु, उसे एक नया सामर्थ्य दे रहा है। जिनके लिए भी बिजनेस की योजना बना के रखी है उसे एक नया सामर्थ्य, एक नई साधन दे रहा है प्रभु। और इस वर्ष उनके नौकरी का आशीष उन्हें मिलेगा प्रभु, इस वर्ष उन्हें बिजनेस का आशीष मिलेगा प्रभु। और वो पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक अनमोल रत्न हो जाएंगे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल भी जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपनी दुर्बलताओं से लड़ लड़ के थक गए हैं उनको तू नया सामर्थ्य दे रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों को जो अपने कर्ज से थक गए हैं, टूट गए हैं, उनके कर्ज को तू नए तरीके से समाप्त कर रहा है। जिनकी विवाह नहीं हो पा रही है प्रभु वर्षों से, उनके विवाह को के मार्ग को खोल रहा है प्रभु। जो नशे से नहीं निकल पाते हैं प्रभु, आज के बाद से वो नशे से मुक्त हो जाएंगे। पारिवारिक समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है प्रभु, आज के बाद से पारिवारिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जो बरसों से निसंतान है प्रभु, तूने संतान का आशीष देगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे अभिषेक के लिए प्रयासरत हैं प्रभु, उनको ताजा अभिषेक दे रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तू प्रभु हम चाहे करोड़ों बार गिरे, लेकिन तू हमें फिर से खड़ा करने जा रहा है। उस क्रूस लेके यीशु की तरह जो बार बार गिरते थे और बार बार तूने सामर्थ्य देखता था, सांसारिक रूप से सहयोग भी दिया, आत्मिक रूप से सामर्थ्य दिया, वैसे ही प्रभु हम सबको आत्मिक सामर्थ्य दे रहा है और सांसारिक सामर्थ्य भी दे रहा है, सहयोग भी कर रहा है प्रभु। और हम फिर से एक नए सिरे से खड़े होकर प्रभु तेरी महिमा करेंगे और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दें।
प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना